हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 7 CBSE हिंदी पाठ 11 रहीम के दोहे के भावार्थ और इससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए पाठ में हम लोग रहीम के दोहों का भावार्थ देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इसका भावार्थ इस प्रकार से, रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य धनवान होता है तब उन सुख के दिनों में बहुत सारे रिश्ते नाते और मित्र बनते हैं, परंतु जो संबंध मुसीबत के समय में साथ निभाए वही सच्चा मित्र होता है। रहीम के दोहे पाठ का दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणती छोह। इसका भावार्थ है, पानी में डाले गए जाल से जल मछलियों का मोह त्याग कर निकल जाता है, अर्थात जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता है, परंतु रहीम कहते हैं कि मछलियां फिर भी पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती हैं और जाल के प्रेम में अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्थात जल मछलियों से मोह नहीं करता है, वह जाल से निकल जाता है, मछलियों को छोड़ देता है, लेकिन मछलियां जल के मोह में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग देती हैं। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। दोहे नंबर 3 का भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना जल नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं कर दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। संचित संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं कर दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। दोहा संख्या 4, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछिली बात। इसका भावार्थ है कि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार महीने के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने पर अपनी पुरानी बातें बताते फिरते हैं जो व्यर्थ होती हैं। इन बातों को बता करके वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहा संख्या 5, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। दोहा संख्या 5 का भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि जिस सहजता से धरती सर्दी गर्मी और वर्षा को सहन करती है, उसी प्रकार हमारी यह देह भी जीवन के सुख और दुखों को सहन कर लेती है, अगर हम उसको उस तरह से बनाएं तो। इस प्रकार हिंदी पाठ रहीम के दोहे अंतर्गत सभी दोहों का भावार्थ संपूर्ण हुआ। इसे आपके द्वारा अच्छे से अध्ययन कर लेना है और याद कर लेना है। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। इसका उत्तर है, कथन से संबंधित दोहे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। दूसरा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़ती छोह। कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछिली बात। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। इसका उत्तर है, जिस प्रकार क्वार मास के बादल बरसते नहीं हैं, केवल गरज कर ही रह जाते हैं, उसी प्रकार रहीम ने इन बादलों की तुलना ऐसे व्यक्तियों से की है जो पहले धनी थे और वर्तमान में निर्धन हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पिछली बातों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और दिखावा करते हैं। सावन मास के बादल गरजने के साथ साथ बरसते भी हैं और ये केवल दिखावा नहीं करते हैं।
नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसका उत्तर होगा, इस दोहे की सच्चाई अपने जीवन में अपनाने से हमारे अंदर स्वार्थ और लोभ का स्वभाव समाप्त होगा और हम दूसरों की भलाई करेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। से आगे का ख नंबर प्रश्न है, धरती की सी रीत है, शीत घाम अवमेह, जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे की सच्चाई अपने जीवन में अपनाने से सहनशीलता का विकास होगा। जब हम धरती के समान सुख और दुख को समान रूप से ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हिंदी पाठ रहीम के दोहे से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना और याद कर लेना।